नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 11 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने दो क्वेश्चन खेल से लिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 70% आने का चांस है, तो दूसरा क्वेश्चन आप समझ लो कि 90% आने का चांस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय द्वारा पुरुष एकल वर्ग में काला बुरागी ओपन टेनिस का खिताब जीता गया? तो सबसे पहले ये समझेंगे काला बुरागी ओपन टेनिस का खिताब आयोजन कहाँ पे हुआ, विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा? तो आयोजन कहाँ पे किया गया? चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम, जो कि काला बुरागी नामक जगह पे है। और काला बुरागी नामक जगह कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। विजेता कौन रहा पुरुष एकल वर्ग में? राजकुमार रामनाथन। उप विजेता कौन रहा? तो ये भारतीय हैं। उप विजेता जो कि दूसरे देश के ऑस्ट्रिया के हैं, डेविड पिचलर। अगर बात करें क्या पुरुष वर्ग में होता है कि महिला वर्ग में भी होता है, तो ये वैसे मुख्यतः तो पुरुष के लिए होता है, लेकिन महिला वर्ग भी इसमें शामिल होती है। तो महिला एकल वर्ग में कौन विजेता रहा? प्रियंका श्रीकांत। अब बात करते हैं कि काला बुरागी ओपन टेनिस क्या है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसमें कितने प्रकार के खेल होते हैं? एक तो ये टेनिस का एकल और युगल वर्ग। एकल मतलब एक लोग खेलेंगे, युगल में उसमें जोड़ा दो लोग साथ में खेलते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में किसका नियुक्ति किया गया और हमारे एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बीबीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले समझते हैं बीबीसी क्या है और इसके किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो कि एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और ये इंग्लैंड की कंपनी है। इसके द्वारा जैसे टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सूचना और जैसे पत्रकारिता का रोल, अहम रोल अदा करते हैं। कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर समीर शाह को। अब बात करते हैं कि डॉक्टर समीर शाह कौन है। तो ये भारतीय मूल के मीडिया और टेलीविजन व्यक्ति थे। ये भारत के हैं नहीं, भारतीय मूल के हैं, जो कि अभी इंग्लैंड की नागरिकता है। अब बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने बोला कि ये इंग्लैंड की कंपनी है, तो ये और एक साथ ही साथ ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहली बात तो बीबीसी जो है ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है, और एक ऑथेंटिक जो वास्तविक जो सूचना होता है उसको देता है, और साथ ही कई भाषा में उपलब्ध है और इसके बहुत बड़े दर्शक हैं। तो इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। और बात करें कि पूरी हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है जो कि अपनी सेवाएं पूरी दुनिया में देता है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने महोत्सव से लिया हुआ है। देखेंगे अभी हाल ही में कौन सा त्योहार मनाया गया, कौन सा महोत्सव हुआ और वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तभी हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किस देश से है, किस धर्म से है, इसके अंतर्गत क्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो जो हनुक्का नामक त्योहार है ये कहाँ से संबंधित है? इजराइल से। ये किस धर्म का त्योहार है? ये यहूदी का त्योहार है, जो कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाता है। दिसंबर में क्या कोई फिक्स डे है? तो फिक्स डे नहीं है, इसका डेट वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। लेकिन ये दिसंबर के महीने में 8 दिन के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं 8 दिन इसमें क्या करते हैं। तो 8 दिन के लिए त्योहार मनाया जाता है, इसीलिए 8 दिन इसको मोमबत्ती जलाते हैं। और जब मोमबत्ती जलाते हैं इसीलिए इसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। और ये यहूदियों का क्रिसमस भी माना जाता है। अभी और क्या इजराइल से संबंधित और भी कोई त्योहार चर्चा में था? तो जी हाँ, कुछ दिन पहले एक सुकोत फेस्टिवल वहां मनाया गया, और इसी सुकोत फेस्टिवल में जो कि हमास के द्वारा हमला किया गया था, है ना। अभी हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। अब हमास कौन है? तो हमास एक आतंकवादी संगठन है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द चुना? क्या और कोई डिक्शनरी है जो अपने वर्ड ऑफ द ईयर चूज करती है? इन सभी को हम देखेंगे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द चुना? किसे? रिच। और पिछले वर्ष बात कर किसे चुना था? तो गोबलिन मोड को। इसका अर्थ क्या है? रिच का अर्थ है करिश्मा, आकर्षण या प्रतिमा। अब बात करते हैं किसी वर्ड को किस आधार पर चुना जाता है या चूज किया जाता है। तो क्यों? पहली बात तो इसको लोकप्रियता के आधार पे उस शब्द का इतना ज्यादा लोकप्रियता हो कि वो सबसे ज्यादा यूज किया जाए, और साथ साथ कई संदर्भों में प्रयोग हो। उस शब्द का प्रयोग केवल एक संदर्भ में ना करके बहुत सारे जगह प्रयोग किया जाए, इसलिए। अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और डिक्शनरी है क्या जो वर्ड्स ऑफ द ईयर चुनती है? तो जी हाँ, कॉलेज डिक्शनरी अभी हाल ही में हमने पढ़ाया हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। मरियम वेबस्टर अभी 2-3 दिन ही पहले हमने पढ़ाया था कि इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना। क्या शब्द था? ऑथेंटिक। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किसको चुना? हेलोसिनेट। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एक पुरस्कार अपने भारतीय को दिया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? कि यूएसए के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया? 11 लोगों की। इसकी शुरुआत 2021 में हुआ था। अब बात करते हैं क्या 11 लोग इंपॉर्टेंट है? तो जी नहीं, उसमें से केवल एक लोग इंपॉर्टेंट जो भारतीय हैं। तो कौन से भारतीय हैं? निखिल डे। ये इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो बात करते हैं इन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन किया था जिसके वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया? कौन सा आंदोलन? मजदूर किसान शक्ति संगठन, कि यह सह संस्थापक है और इसके द्वारा यह मजदूरों के लिए आंदोलन करती है। अब बात करते हैं यह संगठन कहाँ पे है? तो यह संगठन राजस्थान का, जिसकी स्थापना 1990 में हुआ था। देखो, किसी भी क्वेश्चन को ना लॉजिक के माध्यम से समझो, याद करोगे तो आपको याद बहुत कम हो पाएगा। इसलिए अगर आपको एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस देना है ना, अब लॉजिक के हिसाब से समझो और उसको समझ के पढ़ो, याद हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने खेल से लिया है। अभी हमने पहले ही बोला था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन है? विजेता कौन है? उपविजेता कौन है? कहां पे आयोजित किया गया और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन है? जर्मनी। उपविजेता कौन है? फ्रांस। अब बात करते हैं आयोजनकर्ता। आयोजन कौन किया? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह देश पहली बार इसका आयोजन किया है। और इंडोनेशिया के कहां पे आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के मनाहन स्टेडियम में। कहां पे? मनाहन। अब जर्मनी के लिए भी कुछ फैक्ट समझते हैं कि जर्मनी 4 बार विश्व कप विजेता है, लेकिन अंडर 17 का अगर खिताब की बात करें तो पहली बार विजेता है। अब अंडर 17 क्या है? तो यह फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। ये फीफा अंडर 17 विश्व कप क्या है? तो फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो कि 17 वर्ष के कम के आयु लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी संस्करण की बात करें तो यह 19वां संस्करण है और यह द्विवार्षिक आयोजन है, मतलब ये प्रत्येक 2 वर्षों पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।